A very good morning to all of you. Myself, Dr. Ambika Bhatt. Today I will solve some more examples on Leibniz theorem. In previous lecture, we have studied the statement of Leibniz theorem and we have also solved some examples on Leibniz theorem. So Leibniz theorem states that if u and v are functions of x possessing nth order derivative, then uvn is equal to nc naught un v plus nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2, so on up to ncn uvn. Now today we will solve some examples or questions. So write down one question. Prove that dn by dxn of log x divided by x, this is equal to minus 1 raising power n factorial divided by x raised power n plus 1 into log of x minus 1 by 2 minus 1 by 3, so on up to minus 1 by n. Given that x is positive, that is x is greater than 0. So for solution what we will do, ये बहुत ही सिंपल है. जस्ट आपको देखना है, पहले हमने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हमें उसको क्या करना है, उसको दो फंक्शंस में लाना है, क्योंकि हमें पता है जो लेबनीज थ्योरम होती है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए होता है. तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो log x डिवाइडेड बाई x है इसको दो फंक्शंस में ब्रेक करेंगे. सो हियर वी राइट हियर y इज इक्वल टू log x divided by x. So I can rewrite this as log x into 1 by x. Why I am doing this? So that I will consider log x as v and 1 by x as u. So let v is equal to log x and u is equal to 1 by x. Now differentiating these up to n terms, differentiating equation, name it equation 1, this one as second, differentiating equation first with respect to x, we get v1 is equal to log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1 by x, तो वही हम लिखेंगे. सिमिलरली डिफ्रेंशिएटिंग u, or we can say equation second with respect to x. So what we will get, u is 1 is equal to minus 1 by x square. या हम इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 एक्स रेज पावर माइनस 2. सिमिलरली अब हम सक्सेसिवली इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. अब हम v1 के बाद v2 निकालेंगे, v3 निकालेंगे, सो ऑन अप टू vn. So again differentiating equation first with equation this v1 with respect to x, we get v2. So v2 is equal to same, मैं लिख देती हूँ वैल्यू माइनस 1 एक्स रेज पावर माइनस 2. सिमिलरली जो हमारे पास u2 होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस 1 पावर नीचे आएगी, देन एक्स रेज पावर माइनस 3. सो v3 जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस 1 माइनस 2 एक्स रेज पावर माइनस क्यूब. सिमिलरली जो u3 होगा हमारे पास माइनस 1 माइनस 2 और यहाँ से आएगा माइनस 3 एक्स रेज पावर माइनस 4. सो जो ये टर्म है, अब हमने लास्ट टाइम एक जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाले थे. सो सेम हम वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हमें उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास
फंक्शन किस टाइप का होगा। अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b के फॉर्म में होगा, तो जो इसका y nth डेरिवेटिव होगा, मीन्स nth टर्म जो इसकी होगी वो क्या होगी, वो होगा हमारे पास -1 रेजिंग पावर n, साथ में होगा हमारे पास टर्म n फैक्टोरियल इंटू a रेज पावर n डिवाइडेड बाई a x प्लस b होल रेज पावर n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे एक और था, प्रोवाइडेड x शुड नॉट बी इक्वल टू -b/a। और हमने एक और भी फॉर्मूला हमने इसी तरीके से निकाला था एक और फंक्शन का। वहाँ पे ये लिखा था कि अगर हमारे पास y किस टाइप का फंक्शन होगा, log ऑफ ax प्लस b के फॉर्म में, तो इसका जो y nth डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा -1 रेजिंग पावर n प्लस 1, साथ में होगा आपके पास n-1 का फैक्टोरियल a रेज पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल रेज पावर n। तो ये हमारे पास दो टर्म्स थी, प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन -b/a। सो हम यही जो हमने जो उस टाइम डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस में ये चीज़ें निकाली थी, यही हम इसमें डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जब इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, u इस तरह से हमारे पास vn जो आएगा, सेम इसी मेथड से हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी, यहाँ पे था हमारे पास n-1, साथ में आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x रेज पावर n। सिमिलरली यहाँ से जो un होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करके, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया है। सो ये आ जाएगा -1 रेजिंग पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x रेज पावर n प्लस 1। सो अब हमें क्या करना, अब हमने लेबनीज थ्योरम लगानी है, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम और बाय लेबनीज रूल, बाय Leibniz rule we have, so हम क्या करेंगे इसमें, we have dny by dxn, this is equal to dn by dxn, y हमारे पास क्या था, u into v, so this is equal to dn by dx रेज पावर n। अब uv जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या था हमारे पास, log ऑफ x डिवाइडेड बाई x, एंड दिस इज इक्वल टू nc0 इंटू un। हमें ये फॉर्मूला पता है कौन सा, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखवाया है, nc0 इंटू un फिर v फिर nc1 इंटू un-1 v1। अब ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास nc0 फिर nth टर्म u की जो होगी वो क्या थी, -1 रेजिंग पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज पावर n प्लस 1, साथ में था v, और v हमारे पास यहाँ से क्या है, हमारे पास v जो है वो हमारे पास क्या है, log x, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगी। सो साथ में आ गया log x। सिमिलरली मैं नेक्स्ट टर्म भी लिखूँगी, आ जाएगी nc1 -1 रेजिंग पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x रेज पावर n एंड इंटू v1, हमारे पास जो टर्म थी दैट इज 1/x। नेक्स्ट टर्म इज nc2 देन -1 रेजिंग पावर n-2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज पावर n-1, साथ में ये आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। सो यही टर्म्स हम, इसकी लास्ट जो n टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, ncn इंटू 1/x -1 रेजिंग पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज पावर n। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ से हमें जो जो टर्म्स कॉमन आएगी वो हम कॉमन ले लेंगे, और हम ये जो कम्बिनेशंस है सबको ब्रेक करेंगे। और ये मैंने कम्बिनेशंस आपको सिखाया है पहले से ही कि कैसे ब्रेक करते हैं, एक मैं फिर से आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास nc0 है तो हम इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-0
फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, जिसका आंसर है यहाँ से आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर एन सी 1 होगा तो हमारे पास होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा n। जब हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे वो हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 कैंसिल होगा तो खाली हमारे पास n बच जाएगा। तो वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे हर जगह पे वैल्यूज़ ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद जब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा -1 रेजिंग पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x रेज पावर n प्लस 1 इंटू यहाँ से हमारे पास एक log x बच जाएगा, दूसरी टर्म से जो हमारे पास टर्म बचेगी वो 1 बचेगा। इसी तरीके से -1/2 -1/3 माइनस सो ऑन अप टू -1/n। सो विच इज़ द आंसर, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।